हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका स्वागत है। और हम लोग टेंस का सीरीज चला रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या इसी का दूसरा नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सारी चीज़ें हमने बोर्ड पे लिख रखी हैं समय बचाने के लिए। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों एक ही चीज़ है, चाहे जो आप बोलिए। अगला पहचान चिन्ह क्या होता है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। आगे लिखा है इस प्रकार के वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। इसका मतलब ये हुआ भूतकाल में कोई कार्य जारी है, मतलब कोई कार्य चल रहा है। जैसे वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह पी रहा था, वह सो रहा था, मतलब भूतकाल में वो काम जारी था। तो हर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। और इस प्रकार के वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होगा, ज्ञान होगा। बोध का मतलब होता है ज्ञान। इसके बाद जो है रूल देखिए, रूल में क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में लिखा है प्लस आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा और ऑब्जेक्ट। और वाज वेयर किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वेयर लगेगा, वो यहाँ डिटेल में नीचे लिखा गया है। आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और यू, वे, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ पर ये भी जान जाइए, वाज था के लिए, किसी था के लिए वाज लगाएंगे, थे के लिए वेयर लगाएंगे। कहीं कहीं पर इसको वेयर ना पढ़ करके वर पढ़ते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, तो कुछ लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको वर पढ़ते हैं। तो जो आपको ठीक लगे वो आप पढ़िए। तो वाज का मतलब था, वर का मतलब थे, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हुए हैं। वह वाराणसी जा रहे थे, वाक्य के अंत में देखिए आ रहा रहे थे, ठीक है। इसमें क्या है, तुम पार्क में टहल रहे थे, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, रहे थे। इसका पहचान चिन्ह देखिए आ रहा है। अगला मोहित कल खेल रहा था, वाक्य के अंत में रहा था आ रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं और ये जो भी हमने लिखे हैं ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखे हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो पहचान चिन्ह में एक मिस्टेक है, वो आप लोग देख लीजिए। अभी हमने सही कर दिया, इसके पहले रहा था और रहे थी लिखा था, तो अभी उसको करेक्ट कर दिया, रही थी रहेगा। चलिए तो आगे अभी हम लोग इसको ट्रांसलेट करना देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल हमने लिख दिए हैं। आपको बताया भी था इसके पहले, सेंटेंस तीन प्रकार के बनेंगे। एक बनेगा पॉजिटिव, एक बनेगा निगेटिव, एक बनेगा इंट्रोगेटिव। और एक सेंटेंस और आप बोल सकते हो इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स, या एक सेंटेंस और बोल सकते हो इंट्रोगेटिव निगेटिव प्लस WH फैमिली मिक्स, ठीक है। फिलहाल जितने पॉसिबल हो सकते हैं हम आपको बता देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अभी हमने यहाँ लिख दिया, माने सकारात्मक वाक्य, इसी को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें कहीं पर नहीं का प्रयोग नहीं होगा, कहीं प्रश्नवाचक बात नहीं होगी, सादा वाक्य है एकदम। वह वाराणसी जा रहे थे, वाक्य के अंत में रहे थे आ रहा है, रहे थे इसमें भी आ रहा है, तो इस तो आपको पता ही चल रहा है कि ये पास्ट प्रोग्रेसिव है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे इंग्लिश में वो हम लोग देखते हैं। रूल लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप रूल लिख दीजिए, सॉरी रूल के अकॉर्डिंग आप करिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे, THEY दे। इसके बाद वाज या वेयर देखना है, दे के साथ क्या लगेगा, तो दे क्या है, दे जो है, दे का मतलब वह का मतलब बहुत सारे लोग, एक आदमी की बात नहीं हो रही, बहुत सारे लोग। इसका मतलब प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग होगा, दे वेयर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। वर्ब क्या है, यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, जा रहे थे, जाने का काम हो रहा है, तो जाना को बोलते हैं गो। और उसके बाद ING उसमें ऐड कर देना है, ING गोइंग, दे वेयर गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, कहाँ जा रहे थे, वाराणसी, दे वेयर गोइंग वाराणसी, VARANASI वाराणसी। चलिए हो गया। दूसरा देखिए
तुम पार्क में टहल रहे थे, इसमें सब्जेक्ट हो गया तुम यानी कि यू। उसके बाद यू के साथ आपको वाज या वेयर में सिलेक्ट करना है क्या लगेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले लिखाया गया था आपको आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग होगा, और यू, वी, दे इन सब के या प्लूरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो यू के साथ वेयर का प्रयोग होगा, यू वेयर। उसके बाद कौन सा काम हो रहा है, वर्ब कौन सी है आपकी, टहलने का काम हो रहा है। टहलने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक करना। तो यहां पर आप लिख देंगे वॉक, WALK वॉक, और इसमें ING जोड़ देंगे रूल के हिसाब से, ING। ये हो गया यू वेयर वॉकिंग, और ऑब्जेक्ट है पार्क में तो लिख दीजिए इन द पार्क, इन द पार्क। चलिए ये हो गया आपका सेकंड सेंटेंस कंप्लीट। थर्ड सेंटेंस देखिए, मोहित कल खेल रहा था। थर्ड वाला करिए, मोहित कल खेल रहा था, इसमें सब्जेक्ट हो गया मोहित। इसके बाद मोहित क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो मोहित सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, मोहित वाज। फिर उसके बाद वर्ब, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। खेलना को प्ले लिखते हैं, प्ले, PLAY, और उसमें फिर ING जोड़ देंगे हम रूल के हिसाब से, मोहित वाज प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कल खेल रहा था माने यस्टरडे। बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे लगाते हैं, और आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये हो गया स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इन्हीं सारे सेंटेंसेस को बना लेते हैं निगेटिव में, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव में देखेंगे। चलिए आइए निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। पहचान निगेटिव सेंटेंस, इसी को नकारात्मक वाक्य हिंदी में बोला जाता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज एवरीवेयर प्लस नॉट प्लस B1 ब्रैकेट में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें इस प्रकार के जो सेंटेंस हो गए उसमें नॉट लगा रहेगा, नहीं का प्रयोग रहेगा हर सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो पिछला एग्जांपल था उसी को रिपीट कर दिया हमने, वह वाराणसी नहीं जा रहे थे। ठीक है, अगला, तुम पार्क में नहीं टहल रहे थे, मोहित कल नहीं खेल रहा था। तो इन सब में नहीं का प्रयोग हो गया, इसलिए सब नेगेटिव सेंटेंस हो गए। और इनको ट्रांसलेट करने के लिए फिर ये रूल आपके सामने है, सब कुछ वैसा है पहले की ही तरह, बस वर्ब के बाद जो है नॉट का प्रयोग कर दिया जा रहा है, बाकी सब कुछ वैसे है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए तब आप वाज या वेयर बताएंगे। वाज या वेयर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो वर्ब है V1 ये मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, चलिए देखिए पहले सेंटेंस को कन्वर्ट करिए, वह वाराणसी नहीं जा रहे थे, वह वाराणसी नहीं जा रहे थे। सब्जेक्ट हो गया आपका वह को इंग्लिश में बोलेंगे दे। उसके बाद दे के साथ क्या लगेगा, वाज या वेयर, तो दे है प्लूरल, क्योंकि वह का मतलब कई सारे लोग। प्लूरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग होगा, दे वेयर। फिर उसके बाद नॉट, दे वेयर नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, पहले वाराणसी नहीं जा रहे थे, जाना, गो। फिर ING जोड़ दिया हमने, दे वेयर नॉट गोइंग, कहां पर, वाराणसी, दे वेयर नॉट गोइंग टू वाराणसी। ये वाराणसी है तो V इसका कैपिटल लेटर में रहेगा, क्योंकि कोई स्थान का नाम है। दूसरा आइए सेकंड, तुम पार्क में नहीं टहल रहे थे, तो वर्ब हो गया आपका तुम, इसके लिए हमने लगा दिया यू के साथ वर्ब कौन सी लगेगी,
वेयर, यू वेयर, फिर उसके बाद नॉट लगा दिया हमने, यू वेयर नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, टहलने का काम हो रहा है तो वर्ब हो गया आपका वॉक, और फिर आईएनजी, यू वेयर नॉट वॉकिंग, और कहां पर, पार्क में, इन द पार्क, इन द पार्क। चलिए नेक्स्ट, मोहित कल नहीं खेल रहा था, सब्जेक्ट हो गया आपका मोहित। उसके बाद मोहित फर्स्ट मोहित सिंगुलर पर्सन है तो मोहित के साथ क्या लगेगा, वाज, सिंगुलर पर्सन के साथ वाज का प्रयोग होता है, मोहित वाज, फिर नॉट, फिर क्या कर रहा था मोहित, कौन सा काम कर रहा था, खेलने का काम कर रहा है तो प्ले, मोहित वाज नॉट प्ले, फिर आईएनजी, मोहित वाज नॉट प्लेइंग, कल नहीं खेल रहा था माने यस्टरडे, मोहित वाज नॉट प्लेइंग यस्टरडे। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। देखिए स्क्रीन पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स दिए गए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो। तो इसका रूल लिख दिया हमने, WH, WH का मतलब हो गया WH फैमिली का कोई वर्ड आएगा, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हिच, हुम, हुज, ये सब WH फैमिली के वर्ड होते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी, जैसे किसी सेंटेंस में पूछा जाए वह कहाँ जा रहा था, कहाँ के लिए व्हाई लगाएंगे, वह क्यों खा रहा था, क्यों के लिए व्हाई लगाएंगे, ठीक है, वह किसको दे रहा था तो हम हुम लगा देंगे। इस तरह से अलग अलग जरूरत के हिसाब से WH फैमिली मेंबर्स का प्रयोग करेंगे। WH प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ब्रैकेट में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो है हम लोग देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इसी को 3 तरह से लिखा है। क्या वह वाराणसी जा रहे थे, इसका अफर्मेटिव में जब हमने लिखा था तो लिखा था वह वाराणसी जा रहे थे। अब इसको हमने जब इंट्रोगेटिव में लिखा तो लिख दिया क्या वह वाराणसी जा रहे थे। उसी को दूसरी तरीके से लिख दिया फिर क्या वह वाराणसी नहीं जा रहे थे। इसमें क्या हो गया, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिक्स हो गया, पूछ भी रहा है नहीं भी है, नहीं भी लगा है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स हो गया, क्या वह वाराणसी नहीं जा रहे थे। अगला है वह वाराणसी क्यों नहीं जा रहे थे। अब ये सेंटेंस थोड़ा अलग है इन दोनों से। क्या डिफरेंस है इसमें, देखिए क्या वह वाराणसी जा रहे थे तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, एक लाइन में आंसर दे सकते हैं यस, दूसरी लाइन में अगर आप बोल सकते हैं नो, मतलब यस या नो में अगर आप आंसर दे सकते हैं तब वहां पर WH फैमिली का प्रयोग नहीं होगा। इसमें देखिए क्या वह वाराणसी नहीं जा रहे थे, इसमें भी आप आंसर क्या दे सकते हैं, यस या नो, यस या नो में आंसर दे सकते हैं। इस वाले को देखिए वह वाराणसी क्यों नहीं जा रहे थे, इसमें आप आंसर यस या नो में नहीं दे पाएंगे, इसमें आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं जा रहे थे। तो इसके लिए WH फैमिली का प्रयोग करना पड़ेगा और क्यों के लिए आपको व्हाई का प्रयोग करना पड़ेगा। तो WH फैमिली का एक वर्ड आपको व्हाई यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में हम लोग। क्या क्या के लिए कुछ अलग से नहीं लगाया जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लग जाती है तो क्या अपने आप बन जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लग जाती है तो उसका मतलब अपने आप हो जाता है क्या। चलिए तो पहले वाले में है क्या वे वाराणसी जा रहे थे, तो इसमें WH फैमिली को यूज नहीं करना है, छोड़ दीजिए आप सीधे लिखिए, क्या लिखेंगे, सीधे लिखिए वाज। हाँ पहले ये देखना है वाज लगेगा वेयर लगेगा, वह का मतलब बहुत सारे लोग, तो इसके साथ वेयर लगेगा, तब आप यहां लगाएंगे वेयर, वेयर। फिर सब्जेक्ट आपको लगाना है वह के लिए दे, वेयर
दे, उसके बाद नॉट है कहीं पर, नॉट तो है नहीं इसमें तो छोड़ दीजिए, नॉट भी छोड़ दीजिए आप। V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाने का काम हो रहा है गो, ING जोड़ दिया गोइंग, और ऑब्जेक्ट वाराणसी, वेयर दे गोइंग टू वाराणसी। क्वेश्चन मार्क, ये चलिए हो गया आपका एक सेंटेंस तैयार। दूसरा आप करिए, क्या वह वाराणसी नहीं जा रहे थे, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिक्स है, नहीं भी लगा है तब, लेकिन WH फैमिली नहीं है, आप इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं। तो यहां पर क्या के लिए वही हो जाएगा, वाज या वेयर आप पहले लगाएंगे तो वेयर लग जाएगा पहले, फिर द वेयर दे, सब कुछ वैसे रहेगा, वेयर फिर सब्जेक्ट दे, फिर आपकी बार नॉट लग जाएगा क्योंकि नॉट है उसमें, वेयर दे नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब आपकी गोइंग टू वाराणसी। फिर क्वेश्चन मार्क, अगला वह वाराणसी क्यों नहीं जा रहे थे, तो यह जो है एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको WH फैमिली का प्रयोग करना पड़ेगा क्यों के लिए। तो यहाँ पर क्यों को बोलते हैं व्हाई, तो यहाँ पर आप पहले लिख देंगे व्हाई, फिर उसके बाद वाज या वेयर, तो यहाँ वेयर का प्रयोग हो रहा है, व्हाई वेयर, फिर दे, व्हाई वेयर दे, नॉट है इसमें, वह वाराणसी क्यों नहीं जाए, नॉट भी है इसमें, तो व्हाई वेयर दे नॉट गोइंग टू वाराणसी। ठीक, व्हाई वेयर दे नॉट गोइंग टू वाराणसी, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एक एग्जांपल और करा देता हूं आपको। अगला एग्जांपल देखिए, रेडी हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगला एग्जांपल, जो आपका पहले अफर्मेटिव में था, तुम पार्क में टहल रहे थे, उसी को हमने इंट्रोगेटिव में लिख दिया। क्या तुम पार्क में टहल रहे थे, अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से लिखा गया है, इस सेंटेंस वही है, क्या तुम पार्क में नहीं टहल रहे थे, मतलब ये तो है सिंपल सा इंट्रोगेटिव ये वाला, और ये वाले में क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स है, क्या तुम पार्क में नहीं टहल रहे थे, मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं निगेटिव भी है, दोनों चीजें हैं। और इस वाले में क्या है, तुम पार्क में क्यों टहल रहे थे, तुम पार्क में क्यों टहल रहे थे, इसी को ऐसे भी पूछ सकता है, तुम पार्क में क्यों नहीं टहल रहे थे, तो उसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें क्या तुम पार्क में टहल रहे थे, इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं, यस या नो में आप आंसर दे सकते हैं, यस मैं पार्क में टहल रहा था। जब आपको हमने बताया है जब यस या नो में आंसर आप दे सकते हैं तब वहां पर WH फैमिली का प्रयोग नहीं होगा, और जब आप आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हैं तब वहां पर WH फैमिली का प्रयोग होगा। इन दोनों में आप देखिए आप आंसर यस नो में दे सकते हैं, क्या तुम पार्क में नहीं टहल रहे थे, अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप क्या बोलोगे, यस नहीं टहल रहा था, मतलब केवल इतना बोल दो काम हो जाएगा, यस ठीक है। लेकिन इस वाले में काम नहीं हो पाएगा आपका, तुम पार्क में क्यों टहल रहे थे, अगर यह किसी ने आपसे पूछा तुम पार्क में क्यों टहल रहे थे, तब आप यस नहीं बोल सकते हो, यस ये कोई आंसर नहीं हुआ, वो पूछ रहा है तुम पार्क में क्यों टहल रहे थे, तब आपको यहां पर क्यों के लिए लगाना पड़ेगा व्हाई, ठीक है, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, व्हाई, WH फैमिली का प्रयोग करना पड़ेगा। तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक एक को कन्वर्ट करिए, पहले ये सिंपल सा है, क्या तुम पार्क में टहल रहे थे, तो हमने बताया था क्या के लिए कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं यूज किया जाता है, जब हेल्पिंग वर्ब यानी ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लग जाती है तो उसका मतलब क्या हो जाता है। तो यहाँ पर हमने यू लगा है, यू के साथ वेयर लगेगा, तो यहाँ पर हमने ले लिया वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, वेयर यू, फिर
नॉट है नहीं इसमें तो नॉट छोड़ देंगे, और टहलने का काम हो रहा है तो वॉकिंग, वेयर यू नॉट वॉकिंग ऑब्जेक्ट है इन द पार्क। क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, क्या तुम पार्क में नहीं टहले थे? अब इसमें क्या भी है नहीं भी है, माने इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स है, फिर वैसे ही आप कर डालिए। WH का प्रयोग यहां भी नहीं होगा। वेयर यू, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद नॉट लगाना है इसमें, वेयर यू नॉट, फिर इसके बाद V1 वॉकिंग, वेयर यू नॉट वॉकिंग इन द पार्क। अगला है, तुम पार्क में क्यों नहीं टहल रहे थे? अब की बार क्यों, क्यों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वाई लगाना पड़ेगा, WH फैमिली का एक मेंबर लगाना पड़ेगा, तो वाई यहां लगा दीजिए, WHY वाई, फिर वेयर यू सब्जेक्ट यू है इसलिए वेयर लगाएंगे, वाई वेयर यू, उसके बाद फिर नॉट वॉकिंग इन द पार्क। चलिए एक एग्जांपल और करा देते हैं आपको। तो नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल नंबर 3 क्या है? क्या मोहित कल खेल रहा था? फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव मिला दिया हमने, क्या मोहित कल नहीं खेल रहा था? इसके बाद मोहित कल कहाँ खेल रहा था? अब देखिएगा यहाँ पर मोहित कल कहाँ खेल रहा था, इसमें पूछ रहा कहाँ खेल रहा था, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ खेल रहा था। अगर आपसे किसी ने पूछा मोहित कल कहाँ खेल रहा था, तो आप एक सीधे से आंसर नहीं बोल पाएंगे यस नो, यस नो में इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको बताना पड़ेगा मोहित कल कहाँ खेल रहा था। लेकिन ऊपर वाले दोनों का आंसर आप यस नो में दे सकते हैं। क्या मोहित कल खेल रहा था? यस। क्या मोहित कल नहीं खेल रहा था? यस, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये पूछ ले मोहित कल कहाँ खेल रहा था, तब आपको बताना पड़ेगा मोहित कल पार्क में खेल रहा था, मोहित कल सड़क पे खेल रहा था, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो जब आपको यही बताए हम कि जब यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं तब वहां पर WH फैमिली का प्रयोग होगा, और जब यस या नो में आंसर दे सकते हैं तब वहां पर WH फैमिली का प्रयोग नहीं होगा। क्या मोहित कल खेल रहा था, तो आप लिखेंगे क्या के लिए मैंने बता दिया, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लग जाती है तो उसका मतलब अपने आप क्या हो जाता है। तो यहाँ पर मोहित है, मोहित सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ वाज लगेगा, यहाँ हो गया वाज, फिर हो गया मोहित नाम है इसलिए एम कैपिटल हो जाएगा, मोहित वाज मोहित, और इसके बाद वाज मोहित ये हो गया। नॉट लगाना नहीं क्योंकि नॉट है नहीं इसमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलने का काम हो रहा है तो प्ले, ING जोड़ दिया हमने, वाज मोहित प्लेइंग यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क। दूसरा आप करिए, क्या मोहित कल खेल रहा था, इसको तो इसमें क्या मोहित कल नहीं खेल रहा था, दो चीजें हैं, माने इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है। तो आप क्या करेंगे, अब की बार सब कुछ वैसे रहेगा, माने वाज सब्जेक्ट, अब की बार नॉट आपको बढ़ा देना है, वाज मोहित, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वाज मोहित नॉट प्लेइंग यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क। इसके बाद मोहित कल कहाँ खेल रहा था पूछ रहा है, मोहित कल कहाँ खेल रहा था,
तो अब की बार इसमें आप देख रहे हैं कि यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कहाँ खेल रहा था, तो कुछ लाइन बोलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको WH फैमिली का प्रयोग करना पड़ेगा। कहाँ की अंग्रेजी होती है व्हेयर, WH फैमिली का एक मेंबर है व्हेयर, तो आप यहाँ पर व्हेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले व्हेयर, फिर उसके बाद वाज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया मोहित, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट है नहीं, इसमें नॉट छोड़ दीजिए, प्लेइंग यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए, हमें उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, घर से करके दिखाइएगा आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आप सबके सामने स्क्रीन पे। एग्जाम्पल्स घर से करके आइएगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने लिखा है, इसको आप अफर्मेटिव में इंग्लिश में कन्वर्ट करिएगा। उसके बाद इसको निगेटिव में कन्वर्ट करिएगा। निगेटिव में पहले हिंदी में निगेटिव में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। फिर इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। इस तरह से करके आप हमको दिखाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। इस पर आप चाहे तो पूरा आंसर करके फोटो भेज देना, और चाहे तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। कमेंट बॉक्स में आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारा कमेंट आ जाएगा। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, जैसा उचित लगे। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। जय हिंद।